जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर चौधरी और आपको तो पीटीआई इनसाइड कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, उसका हंगामा खेज इजलास, और इस इजलास के अंदर क्या हुआ, किसने ख़ुदकशी की बात की और किसने आगे से जवाब दिया, मैं ख़ुदकशी नहीं करता। और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा काबीना का मामला, उसके ऊपर क्या डिस्कशन हुई, और जो सियासी कमेटी है उसने किस चीज़ की मंजूरी दी। तो सबसे पहले बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी जानब से तो ये कहा गया था कि वीकली आप दो मीटिंग्स लाजमी करें, और दो नहीं है तो कम अज़ कम एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए। और अब तो ज़ाहिर है कि हाज़िरी की भी कोई बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि सारी मीटिंग्स ज़ूम के ऊपर होती हैं। लेकिन उसके बावजूद, इन क्रूशल हालात के बावजूद, 5 हफ्तों से जो सियासी कमेटी है, जो आला तरीन फोरम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी मीटिंग ना हो सकी। ताहम खुदा खुदा करके गुज़श्ता रात जो मीटिंग हुई है, और जिसका एलामिया मीडिया के लिए रात 1:30 बजे जारी किया गया, वो एक तवील मीटिंग थी, 3 घंटे तक वो बैठक हुई। मगर उस बैठक में हुआ क्या, अगर इनसाइडर हम बात करें तो उसके अंदर जो इंतहाई मुसद्दका हमारे ज़राए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब हमने उन्हें चेक किया तो पता चला कि 1.5 घंटा सिर्फ इस बात के ऊपर बात हुई कि हामिद नासिर चट्ठा को क्यों डी-नोटिफाई किया गया, और बाकी का जो 1.5 घंटा था वो इधर उधर की बातों में वो सारा ज़ाया किया गया। कोई कंक्रीट उसके अंदर बात ना हुई। आलिया हमज़ा, जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, जिन्हें इमरान खान साहब ने चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब लगाया था, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी वो पार्टी के साथ साबित कदम रही। गो कि आपको पता है कि जब एक मीटिंग बुलाई गई थी लाहौर के अंदर, और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना, अरकान पार्लियामेंट, साथ सियासी कमेटी, कोर कमेटी गई थी, उसमें भी उन्हें दावत नहीं दी गई थी, और कहा यह गया था कि वो मसरूफ़ है, और जिसका उन्होंने फिर बाद में खुद कहा था कि हाँ, मेरी ऐसी मसरूफियत थी जिसका मुझे भी पता नहीं था। तो ये सारी वहाँ पर सूरत हाल ही, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बात हुई, राही के लिए कोई तहरीक ना चलाए जाने के हवाले से भी बात हुई। और जब सियासी कमेटी के कुछ अरकान ने वहाँ पर बात की कि अब सोशल मीडिया के ऊपर हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप ख़ुदकशी कर लें। तो जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, डी फैक्टो सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा ने उस वक्त ये कहा, मुबैना तौर पर ये ज़राए जो ये है उसे कोड कर रहे हैं हम ये ख़बर, कि आपने ख़ुदकशी करनी है तो करें, मैंने तो नहीं करनी है। तो ये संजीदगी का आलम है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के अंदर, कि वो कोई भी ऐसी कंक्रीट हल नहीं निकाल सके हैं, किसी मूवमेंट का वो नहीं शुरू करने में कामयाब हो सके हैं। अगर हम 26 नवंबर 2024 के आखिरी उस एहतजाज की बात करें, तो इस वक्त तक अगर कुछ हुआ है तो वो इक्का दुक्का जो खैबर पख्तूनख्वा में जलसे हुए हैं, वो भी सुहेल खान अफरीदी के आने के बाद जो ये लगातार 3 जलसे हुए हैं। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने कुछ उनके दौर में कुछ जलसे हुए थे। रात की इस इजलास जो था सियासी कमेटी, उसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल थे, और उन्होंने ज़ाहिर है कि अपना इनपुट भी दिया। और साथ ही जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है, सूबाई काबीना, उस हवाले से कम अज़ कम इस सियासी कमेटी में इतनी बात ज़रूर हुई है कि चलें एक मुख्तसर सी काबीना बता दें। और यहाँ पर भी ज़रा एक बात आपको बता दूँ कि कोड ये बात की गई एक मरतबा कि जनाब बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो सूबाई हुकूमत है, इसके ऊपर एक कमेटी बना दें ज़रा। आप समझ रहे हैं ना किस किस्म की कमेटी बना दें, जो उनको रहनुमाई दे, जो कमेटी की मुशावरत से आगे फिर सूबाई हुकूमत चले। तो इसके ऊपर फिर ये पैगाम दिया गया बानी चेयरमैन की तरफ से कि ऐसी किसी कमेटी का मैंने नहीं कहा है। इसका मतलब है, कौन है जो अब सूबाई हुकूमत को भी हथियाना चाहता है? कौन है जो ये चाहता है कि सूबाई हुकूमत मेरे ज़ेर असर चले? पार्टी तो ऑलरेडी ज़ेर असर हो चुकी है, और पार्टी के नुकसानात क्या हुए हैं ये तो ज़ाहिर है कि वर्कर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और पीटीआई के अंदर इस वक्त अगर
जो अब खुलेआम ये बात हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से जब ये सवालात होते हैं तो वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। गो कि ये ऑफ कैमरा चूँकि इंटरेक्शन होता है बीट रिपोर्टर्स के साथ, तो उसके अंदर ये बात होती है कि आप ये बताइए कि इस वक्त तक घाटे के अंदर सिर्फ दो हैं, एक है बानी पीटीआई इमरान खान और दूसरे हैं उनके कारकुन। और अगर फ़ायदे में हैं, जिन्होंने फ़ायदे का सौदा किया है, तो वो दरमियान की जितनी लीडरशिप है वो सारी की सारी फ़ायदे में है। ना बानी पीटीआई के जो कारकुन हैं, इमरान खान साहब के जो कारकुन हैं, ना उन्हें कुछ मिल रहा है और ना इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। और ये पार्टी की जो अपनी टकराव की पॉलिसी है, जो बंदर बांट है, जो ओहदों की बंदर बांट है, यानी कि अभी तक अप्रैल 2025 में जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने लाहौर हाई कोर्ट से एक स्टे लिया गया था उनकी चेयरमैनशिप का, और अब तक 3 मरतबा इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि आप इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन करवाएं। तो वो नए इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? और इस वक्त पीटीआई हर जगह पर आज़ाद है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली या पंजाब असम्बली हो। मतलब पीटीआई का वहाँ पर कोई रुकन नहीं है। पीटीआई बतौर जमात आज़ाद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंट्रा पार्टी के इंतखाबात का ना होना। और इसके ऊपर अब पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बार बार ये कह रही है कि जिस तरह पार्टी के डी फैक्टो सेक्रेटरी जनरल के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, इसी तरीके से पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, वो भी नहीं चाहते हैं कि ये स्टे टूटे और उनकी सीट ख़तरे से दो चार हो। तो इनसाइडर अब तक यही था, ये थी कुल कहानी रात को जो सियासी कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास हुआ है। इसको चौधरी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए इनसाइडर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।